जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है भागवत धर्म, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसकी प्रवर्तक कौन है और उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है? तो परंपरा अनुसार भागवत धर्म के जो प्रवर्तक है दोस्तों, सातत्व या वृष्णि या बंसी कृष्ण थे। ठीक है, ये तीनों नाम है दोस्तों, है ना। वृष्णि, सातत्व, सात्वत्व और बंसी कृष्ण। ठीक है दोस्तों, ये भागवत धर्म के क्या है, प्रवर्तक माने जाते हैं परंपरा के अनुसार। लेकिन जो साक्ष्य के रूप में हम देखते हैं दोस्तों, छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में कृष्ण को देवकी पुत्र और घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कहाँ पे दोस्तों? छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक, ये दोनों में कि जो कृष्ण है, जो भगवान हमारे कृष्ण है, उनको देवकी का पुत्र या इनकी जो माता का नाम देवकी था और तथा इनके जो शिष्य का नाम था वो गुरु का नाम घोर अंगिरस था, उनका शिष्य इनको बताया गया है। फिर कृष्ण के अनुयायी इनको क्या है, जो कृष्ण को भगवत कहते थे, कहकर पूछते थे, इसलिए जो धर्म का नाम क्या पड़ गया दोस्तों, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। तो दोस्तों, परंपरा के अनुसार बंसी कृष्ण थे, लेकिन हम छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय आरण्यक की अगर बात करें तो इसमें जो देवकी पुत्र कृष्ण का जो उल्लेख किया गया है वो घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया है। उन्हीं को भगवत के नाम से क्या पूछते थे और इन्हीं के नाम पे क्या हुआ, भागवत धर्म का पड़ा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि आपको ये जानकारी पहले से हो, लेकिन ये शब्द जो देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख कहाँ है या घोर अंगिरस के जो शिष्य थे कृष्ण, ये कहाँ पे मिले हैं? तो छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में। फिर विष्णु की उपासना का विकास किस प्रकार से हुआ है कि ऋग्वेद में विष्णु को आकाश के देवता के रूप में माना जाता था। ठीक है, जो हम दोस्तों त्रिदेव की बात करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तो जो विष्णु की बात चल रही है, ये ऋग्वेद में इन्हें आकाश के देवता के रूप में दोस्तों क्या कहा जाता था, पूजा जाता था। फिर ऋग्वेद हो गया दोस्तों, वैदिक काल। फिर उत्तर वैदिक काल में विष्णु को प्रजापति और रुद्र तीन प्रमुख देवता थे। तो उत्तर वैदिक काल में विष्णु थे, प्रजापति थे और रुद्र, ये तीन देवता क्या थे दोस्तों, काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त थे, या सबसे ज्यादा इनकी क्या होती थी, पूजा अर्चना होती थी। जब विष्णु को पालक एवं रक्षक माना जाता है, ठीक है, ये कि संपूर्ण जो सभ्यता है या दुनिया का या जो पूरा मानव समुदाय है, इसका जो पालक भी कौन है, ठीक है, और रक्षक भी कौन है, ये विष्णु है। पतंजलि ने वासुदेव को विष्णु का रूप बतलाया कि जो वासुदेव, पतंजलि ने बोला कि जो वासुदेव शब्द का हम उल्लेख करते हैं, ये एक्चुअल में क्या है, विष्णु का ही रूप बतलाया कि जो वासुदेव है वो कौन है, विष्णु ही है। फिर पतंजलि भी हो गया दोस्तों। फिर इसके बाद विष्णु पुराण में वासुदेव को विष्णु का नाम ही कहा गया। फिर विष्णु पुराण में भी जो वासुदेव और विष्णु क्या है, दोनों एक ही नाम है, एक ही नाम है, ये बात उल्लेखित की गई है। फिर कृष्ण विष्णु तादम्य स्थापित होने पर वैष्णव धर्म को पांचरात्र धर्म भी कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है कि जो देवकी पुत्र कृष्ण या घोर अंगिरस के शिष्य की जो उल्लेख मिला है वो कहाँ कहाँ मिला है, छांदोग्य उपनिषद और तैत्तिरीय आरण्यक में मिला है। भगवत से भागवत धर्म बना है। भगवत कौन है? कृष्ण के अनुयायी उनको क्या भगवत के नाम से पुकारते थे, उससे भागवत धर्म बना है। ठीक है, ऋग्वेद में जो विष्णु जी को क्या आकाश के देवता माना जाता था, और उत्तर वैदिक काल में कृष्ण, विष्णु, प्रजापति और रुद्र तीन प्रमुख देवता थे। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे देखते हैं हम कि प्राचीन साक्ष्य और प्रसार किस प्रकार से हुआ है। महर्षि पाणिनि ने भागवत धर्म और वासुदेव की पूजा का उल्लेख किया है। पाणिनि, पतंजलि ने भी दोस्तों बोल दिया है। इसके बाद जो पाणिनि है, जिन्होंने अष्टाध्यायी किताब की जो रचना की है, तो उसने भी क्या बोला कि भागवत धर्म और वसुदेव की पूजा का उल्लेख किया। उन्हें वासुदेव के उपासकों को वासुदेवक कहा है। ठीक है, इन्होंने भी वासुदेव के जो उपासक है या जो विष्णु के उपासक है, वासुदेव मतलब विष्णु, ठीक है, उन्हें वासुदेवक कहा। फिर इसके बाद पाणिनि के बाद मेगास्थनीज ने क्या बोला है, ठीक है, जो यूनानी राजदूत था दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में आया था मेगनेज, इन्होंने क्या बोला है, सूरसेन मथुरा हेराक्लीज वासुदेव कृष्ण के कौन थे, उपासक थे। ठीक है, इन्होंने ये बात कही है। यूनानी राजदूत थे जिन्हें सूरसेन मथुरा
और हेराक्लुस वासुदेव कृष्ण के उपासकों के जो शिष्य थे उनके बारे में कहा है। फिर विदिशा के जो बेसनगर का जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों, जो विदिशा सांची के पास जो क्षेत्र है, ठीक है, वहाँ पे जो गरुड़ स्तंभ में भागवत धर्म से जुड़ा हुआ प्रथम स्मारक है। इसमें यवन राजदूत जो हेलियोडोरस था वो भागवत धर्म तथा वासुदेव को देवश देवताओं के देवता के रूप में कहा गया है। इसका उल्लेख कहाँ मिला है? विदिशा में। फिर गोरा मथुरा पाषाण अभिलेख पंचवीरों में संकर्षण वासुदेव पदुम्न सांब अनिरुद्ध की मूर्तियों की स्थापना को उल्लेख किया गया। तो दोस्तों प्राचीन साक्ष्य में हम देखते हैं कि पाणिनि ने अपनी पुस्तक अष्टाध्यायी या पाणिनि ने भागवत धर्म के बारे में उल्लेख किया है। फिर जो मेगास्थनीज है, जो यूनानी राजदूत था, वो जो भारत आया था उसने भी इसका उल्लेख किया है। फिर विदिशा के जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों, उसमें भी ये हेली ये बात का पता चलता है, भागवत धर्म से जुड़ा हुआ स्तंभ लेख है। ठीक है, विदिशा में जो गरुड़ स्तंभ है दोस्तों, उससे भी हमको क्या पता चलता है? भागवत धर्म के बारे में, उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। और जो हेलियोडोरस का जो दोस्तों स्तंभ लेख है, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि जो हेलियोडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वो किस धर्म से संबंधित है? तो वो किससे है? भागवत धर्म से संबंधित है, जिसमें वासुदेव को क्या कहा गया? विष्णु को देवताओं के देवता के रूप में उल्लेख किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद राजवंश जो थे या जो राजा थे, उन कौन कौन से ऐसे राजवंश थे जिन्होंने भागवत धर्म को अपना क्या संरक्षण प्रदान किया और जिससे क्या हुआ? भागवत धर्म का पुनरुत्थान हुआ और विकास हुआ। तो सबसे पहले दोस्तों कुषाण शासक जो हुए हैं, हुविस्क और वासुदेव ने विष्णु पूजा को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों कुषाण जो राजवंश था, इसका जो संस्थापक कनिष्क को माना जाता है, उसी के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? हुविस्क थे और वासुदेव ने विष्णु पूजा को क्या किया था? प्रोत्साहित किया था। तो दोस्तों कुषाण जो थे, इन्होंने भी विष्णु पूजा को क्या किया है? प्रोत्साहित किया। तो ये आप बिल्कुल याद रखना। फिर गुप्त शासक थे दोस्तों, ये तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। ये तो दोस्तों ये एक काफ़ी प्रसिद्ध फैक्ट है, या ये पूरा जो गुप्त काल है दोस्तों, वैष्णव के अनुयायी शासकों के रूप में ही इसको जाना जाता है। और उन्होंने ही जो गुप्त शासक थे परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। ठीक है, और इसके साथ ही जो गुप्त शासक थे, विष्णु का जो वाहन था दोस्तों गरुड़ को गुप्तों ने राज्य चिन्ह के रूप में अपनी जो मतलब अ, मुद्राएं हैं या जो स्थापत्य कला में जो जो अ, स्थापित की है उन्होंने, या जो इमारतें बनवाई है दोस्तों, उनमें गरुड़ राज्य चिन्ह का क्या किया है? प्रयोग किया है। ठीक है, तो गुप्त शासक कौन से धर्म के थे? ये याद रखना हमको कि विष्णु धर्म के वैष्णव मत अनुयायी थे। और इन्होंने कौन सी उपाधि अधिकतम धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण करी थी। फिर इसके बाद दोस्तों जो मेहरौली का स्तंभ लेख है, चंद्रगुप्त द्वारा विष्णु ध्वज को स्थापित करने का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ये दिल्ली में है। ठीक है, मेहरौली का स्तंभ लेख दिल्ली में है, कुतुब मीनार के पास में है। तो यहाँ पे दोस्तों चंद्रगुप्त द्वारा विष्णु ध्वज को स्थापित करने का उल्लेख किया गया, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। तो गुप्त शासक, ठीक है, गरुड़ जो क्या था? उनका राजकीय चिन्ह था, जो अपनी मुद्राओं में स्थापित कला में इसका प्रयोग करते थे। फिर इसके बाद मेहरौली स्तंभ लेख से भी चंद्रगुप्त द्वारा ये जानकारी मिलती है। फिर स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख में विष्णु मूर्ति की स्थापना का क्या वर्णन मिलता है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर वंश का पूछा जाए कि कौन कौन से वंश है, तो कुषाण वंश और गुप्त वंश दो तो है। फिर इसके बाद चालुक्य वंश, ये बेंगी के चालुक्य, और राष्ट्रकूट वंश जो दंती दुर्ग ने भी वैष्णव धर्म को क्या है अपना प्रोत्साहित किया या बढ़ावा दिया। तो कुषाण वंश, गुप्त शासक, मेहरौली का स्तंभ लेख और पूर्वी चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश, ये जो सभी वंश है दोस्तों, इनका जो संबंध है भागवत धर्म से है, या इन्होंने भागवत धर्म को प्रोत्साहन किया और उसके वृद्धि में अपनी योगदान दिया है। अब दोस्तों जो भागवत धर्म है, भागवत जो नाम पड़ा है विष्णु के नाम से पड़ा है। तो विष्णु के भगवत पुराण में विष्णु के कितने 22 से 23 अवतारों का वर्णन है। ठीक है, 22 से 23 अवतारों का क्या किया गया? वर्णन किया गया है। और उसमें कौन कौन से अवतार हैं? तो आइए देखते हैं दोस्तों हम। तो सबसे पहले जो विष्णु का जो अवतार है दोस्तों, मत्स्य अवतार के रूप में माना जाता है। ठीक है, ये जानकारी आपको होना चाहिए। ठीक है, एक जो सनातनी होने के नाते दोस्तों हमको ये जानकारी होना चाहिए कि जो हमारे धर्म के जो प्रमुख देवता हैं, इनका जो प्रथम अवतार कौन सा दोस्तों? मत्स्य अवतार था। फिर जो दूसरा अवतार था दोस्तों, कच्छप या कूर्म या कछुआ का अवतार था।
तीसरा दोस्तों बराह का अवतार था। ठीक है। चौथा नरसिंह का अवतार था। तो पांचवा वामन अवतार। छठा परशुराम। सातवां दोस्तों भगवान राम। आठवां भगवान कृष्ण। नौवां बुद्ध। और जो आगामी भविष्य में हो आने वाला है दोस्तों, उसका नाम क्या दिया गया है? कल्कि दिया है। कि जो आगामी विष्णु का अवतार रहेगा वो क्या हो जाएगा? कल्कि रहेगा। तो दोस्तों विष्णु के अभी तक 9 अवतारों ने जन्म ले लिया है और वो हमारे मानव समुदाय या संपूर्ण दुनिया का पुनरुत्थान कर चुके हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो कल्कि अवतार भविष्य में विष्णु का रहेगा और उसके माध्यम से फिर वो मानव का कल्याण करने के लिए हमारी पृथ्वी पर या अवतरित होंगे। अब विष्णु मंदिरों की सूची के बारे में देखते हैं दोस्तों, कि जो भगवान विष्णु से संबंधित कौन कौन से प्राचीन मंदिर है भारत में या जो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो जगन्नाथ मंदिर दोस्तों ये पूरी उड़ीसा में है, जहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा का जो होती है दोस्तों हर वर्ष, ये काफ़ी सारी प्रसिद्ध है और जिसे वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है। तो जगन्नाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? पूरी उड़ीसा में अवस्थित है। फिर दशावतार मंदिर दोस्तों, ये देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, ये है दोस्तों देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये गुप्त वंश से संबंधित है। कहाँ है? देवगढ़ यूपी में है। विष्णु मंदिर तिगवा मध्य प्रदेश का दोस्तों, ये भी किससे संबंधित है? ये भागवत धर्म या विष्णु से संबंधित है। फिर विष्णु मंदिर दोस्तों हिरण जो सागर में है मध्य प्रदेश में, ये भी किससे? भागवत धर्म या विष्णु से संबंधित है। द्वारिकाधीश मंदिर जो मथुरा का दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, ये भी भागवत धर्म या विष्णु से संबंधित मंदिर है। फिर द्वारिकाधीश मंदिर द्वारका गुजरात का दोस्तों, ये भी तो द्वारिकाधीश मंदिर 2 जगह है दोस्तों, मथुरा में भी है और द्वारिका गुजरात में भी। विष्णु मंदिर तिगवा में भी है और एरण में भी है। ठीक है, और दशावतार मंदिर देवगढ़ का दोस्तों, ये तो काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों ये विष्णु जो भारत के प्रमुख बड़े बड़े जो भगवान विष्णु से संबंधित जो मंदिर है, ठीक है, तो इनको आप जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर तो आप याद ही रखिए कि ये गुप्त काल से संबंधित है और काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों शैव धर्म के बाद। या शैव धर्म कौन है दोस्तों? ये भगवान शिव की उपासना करते हैं। ठीक, भगवान शिव की उपासना या भगवान शिव को मानने वाले जो अनुयायी है वो क्या कहलाएंगे? शैव कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है। परिचय उत्पत्ति देखते हैं। शिव की उपासना करने वाले धर्म को शैव कहा जाता है। दोस्तों हम भागवत धर्म पढ़ रहे हैं। ठीक, भागवत धर्म में जो भागवत धर्म के विभिन्न देवता है, जैसे दोस्तों विष्णु है, ठीक है, शिव है, तो इनके अलग अलग अनुयायी है। ठीक है, तो विष्णु के हमने पढ़ चुके, अब शिव है तो शिव के अनुयायी शिव कहलाएंगे। अब इनके बारे में पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूज होना बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये जो टॉपिक है दोस्तों, इसमें आपको सामान्य जानकारी होना जरूरी है और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना अभी तक कम रखी गई है, ये कम है। तो इसलिए आप इसको मतलब पढ़िए और जो सामान्य जानकारी आप ये स्थापत्य से संबंधित याद रखने का प्रयास कीजिएगा। और ये सामान्य जानकारी भी है दोस्तों कि क्या हमको ये जानकारी होना चाहिए कि शैव कौन कहलाते हैं। अगर शैव कहीं लिखा है तो शैव मतलब क्या होता है कि जो शिव को मानने वाले, ठीक है, शिव को मानने वाले क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते हैं। शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। यह प्राचीन धर्म है जिसका संबंध प्रागैतिहासिक युग से है। ठीक है, प्रागैतिहासिक दोस्तों मतलब काफी प्राचीन युग जिसमें, ठीक है, प्राचीन युग जहाँ पे जो क्या रहे थे दोस्तों, इतिहास के लिखित साक्ष्य नहीं थे, तब से ही ये धर्म हमारे देश में प्रचलित है या भारत में प्रचलित है। फिर सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुद्रा पर योगी की आकृति त्रिशूलधारी त्रिमुख का जो साक्ष्य मिले हैं दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो जो स्थान था दोस्तों, वहाँ पर जो योगी की आकृति का जो चिन्ह मिला है, ठीक है, उसे मार्शल ने शिव के प्रारंभिक रूप माना कि जो योगी है ये क्या है? शिव है, जो भारत का प्राचीन उपासक मतलब देवता रहे हैं। तो जो मार्शल महोदय थे, जो पुरातत्वविद थे, उन्होंने कहा कि ये जो योगी है ये शिव का रूप है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन जो मोहनजोदड़ो जो संस्कृति है या जो हड़प्पा सभ्यता है, वहाँ पर शिव की उपासना उस जो प्राचीन सभ्यता में भी करी जाती थी। अब ऋग्वेद में साहित्य में शिव का कहाँ उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में शिव को रुद्र या उग्र स्वभाव वाले देवता कहा गया है। ठीक है,
वाजसेनेयी संहिता या शतुद्रीय मंत्र में रुद्र को समस्त लोकों का क्या कहा गया है? स्वामी बताया गया है। ठीक है, वाजसेनेयी संहिता में रुद्र को समस्त लोगों का स्वामी बताया गया है। अथर्ववेद में शिव को पशुपति, भव, सर्व और भूपति, क्या है? अथर्ववेद में पशुपति, भव, सर्व और भूपति आदि नामों का भी दोस्तों क्या है? उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद में रुद्र और वाजसेनेयी संहिता में भी तीनों लोकों का स्वामी बताया गया है। अब ऐतिहासिक विकास किस प्रकार से हुआ? पतंजलि का जो महाभाष्य ग्रंथ है दोस्तों, इसको याद रखना है ना, जो द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में शिव की मूर्ति पूजा का क्या उल्लेख किया गया है? पतंजलि ने जो अपना महाभाष्य लिखा है, ठीक है, तो ये मूर्ति पूजा का इसमें उल्लेख है। शिव का नाम रुद्र रखा गया है उसमें। महादेव, गिरीश, जो पर्वतों पर रहते हैं उसे गिरीश बोला जाता है। भव, सर्व और त्र्यंबकम। तो महाभाष्य में इतने सभी नामों का उल्लेख मिलता है दोस्तों। कौन कौन से? रुद्र, महादेव, गिरीश, भव, सर्व और त्र्यंबकम। कुषाण शासकों के सिक्के पर भी सब शिव, वृषभ या नंदी और त्रिशूल की आकृति हमको देखने को मिलती है। तो कुषाण वंश हो गया दोस्तों। गुप्त काल में शैव धर्म का किस प्रकार से प्रसार हुआ? जो चंद्रगुप्त द्वितीय के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी के जो शैव धर्म के लिए बनाए थे, जो गुफाएं बनाई थी दोस्तों उदयगिरी में वीरसेन शैव ने, तो ये किसके? शैव या भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए ये गुफा को बनाया था दोस्तों उदयगिरी के। फिर कुमारगुप्त प्रथम ने खो और करमदंडा में शिवलिंग स्थापित करवाए थे। तो कुमारगुप्त दोस्तों गुप्त शासक चंद्रगुप्त हो गया, फिर कुमारगुप्त ने भी खो और कमरदंडा में शिवलिंग स्थापित करवाए। फिर भूमरा का जो दोस्तों शिव मंदिर है और जो नचना कोठार का जो पार्वती मंदिर है, यहाँ का निर्माण भी दोस्तों हमें भागवत धर्म और शिव की उपासना के बारे में इससे जानकारी मिलती है। फिर इसके बाद कालिदास ने कुमार संभवम में शिव की महिमा का वर्णन किया है। ठीक है, कुमार संभवम ये कार्तिकेय पे लिखी गई है दोस्तों। ठीक, भगवान शिव के बारे में ये रचना है कुमार संभवम के बारे में, तो जिसमें कालिदास ने क्या है? शिव की महिमा का वर्णन किया गया। तो दोस्तों पतंजलि ने, कुषाण शासकों ने, गुप्त शासक थे, विष्णु के जरूर वो अनुयायी थे, लेकिन उन्होंने शिव की भी उपासना करी है, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम और भूमरा का शिव मंदिर और नचना कोठार का पार्वती मंदिर और कालिदास का जो कुमार संभवम है दोस्तों, इनमें हमें शिव की महिमा का वर्णन हमें मिलता है। अब प्रमुख शिव मंदिर कौन से हैं दोस्त? राजराजेश्वर मंदिर तंजौर का, ये वेरी आईएमपी है दोस्तों, इनको आप, ठीक है, इसमें जो याद करने की चीज़ है वो दोस्तों यही है। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पे है, ये किस धर्म से संबंधित है? तो तंजौर तमिलनाडु में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये शैव धर्म से संबंधित है। नटराज का मंदिर चिदम्बरम का, ये भी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। तो नटराज मंदिर तमिलनाडु। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका का। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश दोस्तों। ठीक है, कांदरीय महादेव दोस्तों खजुराहो का, मध्य प्रदेश का। कैलाश मंदिर एलोरा का, महाराष्ट्र का कैलाश मंदिर। तो राजराजेश्वर मंदिर दोस्तों याद रखना तंजौर तमिलनाडु में है। नटराज मंदिर चिदम्बरम तमिलनाडु में है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी कर्नाटका में है। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश। कांदरी महादेव खजुराहो और कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, या जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं वहाँ पे एलोरा का मंदिर है। अब दक्षिण भारत में शैव धर्म दोस्तों पल्लव काल में जो नयनार संत थे, ठीक है, जो संत परंपरा थी दोस्तों दक्षिण भारत में, अलवर संत और नयनार संत, ये दो परंपराएं थी दोस्तों। तो उसमें से जो नयनार संप्रदाय थे, या जो नयनार के जो 63 संत थे, उन्होंने क्या किया? शैव धर्म से संबंधित है। इनका जो संत है अप्पार, सुंदरमूर्ति और मणिक्वाचगर, ये जो दोस्तों ये प्रमुख संत हुए हैं, अप्पार और सुंदरमूर्ति और ये। ठीक है, इनके जो भक्ति का गीत है दोस्तों देवराम में संकलित है। तो पल्लव काल से संबंधित है दोस्तों। सबसे पहले तो नयनार संत याद रखिए, 63 संत थे। इन्होंने जो अप्पार, सुंदरमूर्ति और मणिक्वाचगर ये जो संत है, इन्होंने जो इनके जो भक्ति गीत है कहाँ? देवाराम में संकलित है। ये शैव धर्म से संबंधित है।
चोल शासक ने भी शैव धर्म के क्या थे, जो अनन्य भक्त थे। राजराज प्रथम जो शासक था चोल, इनने तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, ये वेरी वेरी आई एम पे दोस्तों। ठीक, राजराज प्रथम ने तंजौर में जो बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। जो कुलोत्तंग प्रथम है दोस्तों, चिदम्बरम मंदिर से विष्णु की मूर्ति हटवाकर शिव की प्रतिष्ठा करवाई थी। तो दोस्तों दक्षिण भारत में अगर आपसे पूछा जाए कि शिव धर्म के कौन कौन से जो शासक थे, तो पहला था पल्लव। पल्लव के जो नयनार 63 के संत थे, उन्होंने शिव धर्म की उपासना की है। फिर चोल शासक भी शिव धर्म के अनन्य भक्त थे, जिसमें राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। कुलोत्तंग प्रथम ने चिदम्बरम के जो मंदिर से विष्णु की मूर्ति हटवाकर क्या करा था, शिव की प्रतिष्ठा करवाई थी। अब भारत में जो शिव धर्म की उपासना की जाती है, तो भारत में क्या है, 12 ज्योतिर्लिंग। ठीक, भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ है, तो सोमनाथ है दोस्तों, ये गुजरात में है। ठीक है, ये सोमनाथ का मंदिर, ठीक है, गुजरात में। नागेश्वर, ये भी द्वारका में है। ये भी दोस्तों कहाँ है, गुजरात में है नागेश्वर। केदारनाथ उत्तराखंड में, ठीक है दोस्तों, ये उत्तराखंड में है। काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। बैजनाथ धाम कहाँ है दोस्तों, झारखंड में है। ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश। भीमाशंकर महाराष्ट्र। त्र्यंबकेश्वर नासिक। ग्रहणेश्वर राजस्थान। मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश और रामेश्वरम तमिलनाडु। दोस्तों ये ग्रहणेश्वर, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है ना, तो इसको अभी यहाँ रह लेते हैं, है ना। तो कहाँ कहाँ दोस्तों, सोमनाथ गुजरात, नागेश्वर द्वारिका, केदारनाथ उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ वाराणसी, वेद्यनाथ झारखंड, महाकालेश्वर उज्जैन, ओमकारेश्वर, भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर, ग्रहणेश्वर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। ये शैव धर्म की उपासना से संबंधित जो संप्रदाय है, ठीक है, ये 12 ज्योतिर्लिंग के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, अब शैव संप्रदाय के जो विभिन्न भाग है, हमने दोस्तों भागवत धर्म देखा। भागवत में 2 धाराएं थी, एक विष्णु की और एक शिव की। ठीक है, तो विष्णु की दोस्तों जो धारा है उसके बारे में हमने देख लिया है। अब जो शैव संप्रदाय है कितने भागों में बटा हुआ है उसके बारे में देखते हैं। तो शैव संप्रदाय को पाशुपत संप्रदाय के नाम से भी एक जाना जाता है, या एक संप्रदाय इसी का कौन सा, पाशुपत। इसका जो संस्थापक लकुलिश था। ठीक है, शिव को पशुपति या जीवों के स्वामी के रूप में ये मानते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। तो पशुपत संप्रदाय के जो संस्थापक कौन थे, लकुलिश थे। और जो शिव को क्या माना जाता है, पशुपति के रूप में माने जाते हैं, जो संपूर्ण जीवों के स्वामी के रूप में इसको माना जाता है। फिर जो दूसरा संप्रदाय है दोस्तों, कपालिक है। ये भी शिव को मानने वाले हैं। ये भैरव शिव का उपरूप की उपासना करते हैं। इनके जो अनुयायी है शमशान की भस्म लगाते हैं और नरमुंड धारण करते हैं। ठीक है, भवभूति के मालती माधव में श्रीशैल को इनका केंद्र बतलाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो पशुपत ये कपालिक का कौन है दोस्तों, भैरव, या जो शिव का उग्रूप होते हैं इसकी उपासना करते हैं, भस्म लगाते हैं, नरमुंड धारण करते हैं। मालती माधव में इनका उल्लेख किया गया है। तीसरा जो दोस्तों संप्रदाय है, कालामुख संप्रदाय, अति मार्गी संप्रदाय है, जो महाव्रत धारक के कहलाते हैं। ठीक है, महाव्रत धारक। फिर लिंगायत या वीरसेन सेव होते हैं। 12वीं शताब्दी में वासव बन्ना या वासव द्वारा दक्षिण भारत में इसकी क्या स्थापना की गई है, ये कर्नाटक में है दोस्तों। लिंगायत समुदाय जो है कर्नाटक में एक बहुसंख्यक जनसंख्या धारित वाला समुदाय है, लिंगायत। ठीक है, बासावन्ना जो 12वीं शताब्दी के संत थे, उन्होंने लिंगायत समुदाय की स्थापना करी। ये शिव के लिंग की उपासना करते हैं। कश्मीर के शैव दर्शन दार्शनिक ज्ञान मार्गी संप्रदाय है। और नागपंथ 10वीं शताब्दी में मृत्स्य दादा गोरखनाथ के से लोकप्रिय बना है। तो दोस्तों जो योगी आदित्यनाथ है, वो गोरखपुर या गोरखनाथ जो किस से जो गोरखनाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, तो ये नाथ संप्रदाय है। तो दोस्तों पशुपत संप्रदाय है, शिव धर्म से संबंधित। कपालिक है, कालामुख है, लिंगायत है, या शिव कश्मीर के शिव है, और नागपंथ, ये सभी क्या है, शिव को मानने वाले विभिन्न संप्रदाय है दोस्तों। अब शाक्त संप्रदाय। ठीक है, जो तीसरा संप्रदाय दोस्तों, पहला हमने विष्णु देख लिया, फिर शिव देख लिया,
अब दोस्तों, देवी, शक्ति या शक्ति, ये तीसरा भागवत धर्म का जो क्या है, एक धारा है या संप्रदाय है, उसके बारे में। तो शक्ति या देवी की उपासना पर आधारित है, शाक्त कहलाता है। सिंधु घाटी में जो मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं, उससे पता चलता है कि देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की जो उपासना की गई थी, उससे भी हमें पता चलता, हमने पढ़ा था दोस्तों कि मतलब अ, अंकुरित होते हुए बीज का चिन्ह मिला है, जिससे हमको पता चलता है कि क्या होती थी, जो देवी की उपासना की जाती थी। वैदिक साहित्य में सरस्वती, अदिति, उषा और लक्ष्मी का क्या है, हमको उल्लेख मिलता है कि जो शक्ति के रूप में जो देवी की क्या करते थे, हम पूजा करते थे। सौम्य रूप देवी के रूप थे दोस्तों, उमा, पार्वती, लक्ष्मी, वैष्णो देवी मंदिर, ये सौम्य रूप रहे हैं। उग्र रूप है दुर्गा, काली, चंडी, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और पश्चिम बंगाल। ये यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो देवी की उपासना है, उग्र रूप की जाती है। काम प्रधान रूप है तीसरा, इसमें कामाख्या देवी का जो असम का मंदिर है दोस्तों, यहाँ पे कामना प्रधान जो देवी के रूप की क्या की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है। तो दोस्तों, देवी के भी तीन रूप हैं, सौम्य रूप, उग्र रूप और काम प्रधान रूप। ठीक है। ऐतिहासिक संदर्भ की बात करें तो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल ने दुर्गा को महिषासुरमर्दिनी के रूप में पूजा। किसने? महेंद्रपाल ने। ठीक। क्या बोला? दुर्गा जी को महिषासुरमर्दिनी के रूप में पूजा अर्चनी की है। फिर राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने महालक्ष्मी के रूप में अपनी अंगुली चढ़ाई थी। तो दोस्तों, इससे हमें पता चलता है कि जो प्रतिहार शासक और राष्ट्रकूट शासक थे, ये देवी की उपासना करते थे और उनकी पूजा अर्चना करते थे। या हिंदू या जो हमारे सनातन संस्कृति में जो देवी उपासना की जो भक्ति धारा है, उसका ये उपासक रहे हैं और उन्हें समर्थन प्रदान किया है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्ना जल्द से जल्द मुकम्मल हो, ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो।